नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पत्रकार वार्ता। ऊर्जा विभाग की 2 साल की उपलब्धियों की दी जानकारी। सभी को पर्याप्त बिजली प्रदाय करने में सरकार रही सफल। 12 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक मांग बिना किसी कटौती की सफलतापूर्वक विद्युत आपूर्ति की गई। वर्तमान में कुल अनुबंधित क्षमता 25,081 मेगावाट, जो हमें सरप्लस राज्य बनाते हैं। विद्युत कंपनियों में 50,000 से अधिक नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति। बिजली कंपनी का मुख्य 2 ही कार्य है: उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना एवं द्वारों की गई वास्तविक खपत का किफ़ायती दरों पर बिजली बिल का भुगतान प्राप्त करना है। स्मार्ट मीटर की स्थापना कर उपभोक्ताओं को समय पर सही बिजली का बिल भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। संतुष्टि का आकलन करने हेतु जनसंवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर आमजनों से उनकी समस्याओं का चर्चा किया जाता है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुबह 9 बजे से 5 की अवधि में प्राप्त हो रही सस्ती बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा सुबह 9 से 5 की अवधि में की गई विद्युत खपत की पृथक में गणना कर उस पर 20% की छूट दी जा रही है। ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर एक फायदे का सौदा है। वर्तमान में राज्य सरकार अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी दे रही है। हर माह लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत पर मात्र 100 रुपये लिए जा रहे हैं। कृषकों को उनके कुल देयक का मात्र 7% राशि का भुगतान 2 किश्तों में करना होता है। अनुसूचित जनजाति और जाति के 1 हेक्टेयर तक 5 HP पंप वाले कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाती है। घरेलू व कृषास उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष ₹26,000 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उद्योगों को भी विद्युत दर में छूट में लगभग ₹2,000 करोड़ की छूट प्रतिवर्ष दी जा रही है। मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुल बकाया राशि 11,000 करोड़ से अधिक हो गई है। ऊर्जा मंत्री का बयान। विद्युत चोरी की घटना भी बढ़ गई है, जिन्हें रोकना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा समाधान योजना लाई गई है, जिसमें मूल राशि जमा किए जाने पर सरचार्ज माफ किया जा रहा है। बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। विद्युत दरों में कमी लाने हेतु जहां एक और नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से अनुबंध किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी खर्चा में अनावश्यक व्यय को कम कर व जनरेटिंग प्लांट के ताप इकाइयों को लंबे समय तक चलाए जाने से होने वाले खर्चे में कमी भी की जा रही है, जो कि विद्युत दर को बढ़ाने से रोकने में मदद करता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आपका इसका जवाब, पहली बात तो ये है कि हमारे जो बिजली का नवीनीकरण ऊर्जा से, हमें सौर ऊर्जा से जो बिजली मिलना का शुरुआत हुई है और कंपनियों द्वारा बिजली मिल रही है, तो इस कंपनी, हमारी तीनों विद्युत वितरण कंपनियां हैं, हमारा कंपनी की जो लाइनें खिंच रही हैं, अधोसंरचना विकास है, ये सब चीजें भी इसमें जुड़ेंगी। बिजली मिल रही है और जैसे जैसे बिजली, हमारा 2028 तक ये कोशिश है कि हम बिजली की कीमत ना बढ़ने दें आने वाले दिनों में। और मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें 1 करोड़ 35 लाख उपभोक्ताओं में से 1 करोड़ उपभोक्ताओं को लगभग 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों से मात्र 1 रुपए की बिजली दी जाती है, उसमें से 7 पैसे लिए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश है। मंत्री जी, सवाल है, माइक राजेंद्र जी को दे दें। देखिए, मैं आपको एक चीज, आपने प्रश्न किया कि कुसुम, पहले तो किसानों की बात की है आपने, किसानों को बिजली 2400 घंटे की। पहली बात तो यह है कि किसान को हम अब आने वाले दिनों में दिन में बिजली मिल सके, इसलिए कुसुम बी सोलर पंप लगभग 32 लाख किसानों को
हम सोलर पंप देने जा रहे हैं। 90% की सब्सिडी हो गई उसमें, जिसमें किसान अपने बिजली का उपयोग अपने खेत में भी कर सकेगा, अगर वो बिजली सेविंग करेगा तो वो बेच भी सकेगा। दूसरा, आपने कहा कि कुल हमने अभी जो है कुसुम ए में हमने अब कुछ 603 व्यक्तियों से हमने अनुबंध किया है। 997 मेगावाट बिजली, मतलब 1000 मेगावाट बिजली कुसुम ए में। कुसुम सी में 322 मेगावाट, और अभी हमने आगे 4000 मेगावाट तक की अनुमति दी है। उसके लिए टेंडर हो गए हैं और उस काम को भी जैसे ही हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा, तो वो मूर्त रूप लेगा। जी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये भर्तियां हमारी 49,263 50,000 जो भर्तियां हैं वो रेगुलर भर्तियां हैं पूरी की पूरी। दूसरा, आपने कहा है कि हमारी समाधान योजना है वो 31 दिसंबर तक फर्स्ट फेज है। दूसरा फेज 1 जनवरी से 28 फरवरी तक है, ये हमारा चलेगा। फर्स्ट फेज में हमने घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज में छूट दी है, दूसरे में 90% सरचार्ज में छूट दी है। और ये बता दूं, इसमें पहली दफे घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें जिनके कनेक्शन कट कर विच्छेदित हो गए हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है कि पुनः वो सम्मानजनक हमारी कंपनी के उपभोक्ता बन सकें और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक बिजली उसके घर पर लट्टू जल जाए। ये कोशिश हमने ईमानदारी से की है। एक सवाल इधर से मंत्री जी, मेरा आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, आभार करता हूं। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक स्तंभ के प्रहरी होने के नाते आपसे संवाद हमारा हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को साझा किया जाता है। दूसरी ओर आपके द्वारा फीडबैक से हमें व्यवस्था में सुधार करने में सहायता मिलती है। अभी विभाग के सचिव महोदय द्वारा विभागीय गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेते हुए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विगत 2 वर्षों में किए गए कार्य एवं आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले प्रयासों को संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। आज के समय में बिजली हर नागरिक के लिए आवश्यकता हो गई है, अतः राज्य सरकार द्वारा यह दायित्व सभी को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके, इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। जिसका प्रमाण यह है कि इस माह दिनांक 12 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक मांग बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त हर वर्ष विद्युत की खपत में वृद्धि भी इसका सशक्त प्रमाण है। राज्य सरकार की समयबद्ध कार्य योजना का ही परिणाम है। वर्तमान में कुल अनुबंधित क्षमता 25,081 मेगावाट है, जो हमें सरप्लस राज्य करती है, बनाते हैं। प्रदेश की विद्युत कंपनियों में वर्ष 2011 के उपरांत संगठनात्मक संरचना में वृद्धि नहीं होने के कारण नवीन नियुक्तियों में कठिनाई हो रही थी। पूरा भार संविदा अथवा आउटसोर्स पर आ गया था, जिसके कारण आम नागरिकों को द्वारा व्यवस्था की लगातार शिकायत की जा रही थी। इस हेतु मंत्री परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 50,000 से अधिक नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे न केवल विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुदृढ़ होगी, उपभोक्ताओं को शिकायत और त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और अभी लगभग हमने 1100 लोगों की भर्ती की है। माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति प्रमाण पत्र भी भेंट किए हैं। मेरा यह मानना है कि बिजली कंपनी का मुख्यतः 2 ही कार्य हैं: उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और उनके द्वारा की गई वास्तविक खपत की
किफायती दर पर बिजली बिल का भुगतान करना। जैसा कि सचिव द्वारा बताया गया है कि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्रोतों से क्रय अनुबंध कर जहां उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट मीटर की स्थापना कर उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ता संतुष्टि का आंकलन करने हेतु जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें हर वितरण केंद्र के स्तर के प्रभारी द्वारा प्रति दिवस 5 उपभोक्ताओं से दूरभाष पर चर्चा की जाती है। साथ ही इनमें से एक उपभोक्ताओं को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर चर्चा की जाती है और इस सेवक द्वारा भी समय समय पर संवाद आम उपभोक्ताओं से किया जाता है। जन चौपालें लगा करके भी जरूरत पड़ता है तो भ्रमण करके ये काम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुबह 9 से 5 बजे की अवधि में प्राप्त हो रही सस्ती बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए, इसलिए 9 से 5 तक की अवधि में 20% ऊर्जा प्रवाह में छूट दी गई है। दूसरा, मैं स्मार्ट मीटर में यहां पर थोड़ी सी 2 लाइन आपको और अतिरिक्त बोलना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर के फायदे, एक तो समय पर बिजली का बिल समय पे मिलना, जिससे दूसरा, अगर वो ऐप अपने मोबाइल पे घड़ी में लोड कर लेगा तो ये देख सकेगा कि उसके घर पर बिजली का उपयोग कितना हो रहा है, क्या अनावश्यक बिजली तो नहीं जल रही, वो अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली का उपयोग कर रहा है कि नहीं। उससे जो बचत होगी वो दूसरे, उसका बजट का पैसा वो दूसरे मदों पे खर्च कर पाएगा। ये स्मार्ट मीटर के फायदे भी हैं। दूसरा, स्मार्ट मीटर का प्रेजेंटेशन हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी किया, उसकी रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ गुजरात का दौरा भी किया गया, वहां पर देखे गए अच्छे कार्यों को प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी दे रही है, जहां हर माह लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृषकों को कुल देयक का मात्र 7% राशि का भुगतान 2 किस्तों में करना होता है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के 5 HP पंप वाले कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जाता है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। उक्त अतिरिक्त उद्योगों को भी विद्युत दर पर छूट से लगभग रुपए 2,000 करोड़ की छूट प्रतिवर्ष दी जाती है। इसके उपरांत भी उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुल राशि 11,000 करोड़ रुपए की बकाया है और उस राशि के साथ साथ आम उपभोक्ता हमारी विद्युत कंपनियों का सम्मानजनक उपभोक्ता बना रहे, अपने उसके घर में उसके बच्चे को पढ़ने के लिए लट्टू जलता रहे, उसके लिए हम समाधान योजना लाए हैं। और ये समाधान योजना न हम चुनाव के वक्त लाए हैं, ये उपभोक्ताओं के हित में लाए हैं, प्रदेश के हित में लाए हैं। उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, अधिक राशि आने से हमारी कंपनियों की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये हमारी प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये महत्वपूर्ण निर्णय है। वाणिज्य लॉसेज कम करने के लिए हमने थाने भी स्थापित करने की कार्य योजना बनाई है, जिससे वाणिज्य की हानियां कम हो सकें। आप हम अपने परिवार और बेटी बेटियों के लिए कार्य करते हैं और कमाते हैं। अगर हम वाणिज्य हानियां को कम नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारे बेटी बेटियों को जो बिजली की सुविधा अगर कम कैसे मिलेगी? कहीं ना कहीं से इस हाथ से आएगा तभी इस हाथ से जाएगा। हम भी कंपनियों से बिजली खरीदते हैं और इस हाथ से देते हैं। विद्युत दरों में कमी लाने हेतु जहां एक और नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से
अनुबंध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी खर्चों में अनावश्यक व्यय को कम कर एवं जनरेटिंग प्लांट के ताप इकाइयों को लंबे समय तक चलाए जाने से होने वाले खर्चों में भी कमी की जा रही है, जो कि विद्युत दर को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की मदद से अधोसंरचना कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य की मांग का आंकलन कर उसकी तैयारी हेतु विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन प्रणाली की कार्य योजना तैयार की गई है। 17 दिसंबर 2025 को संपन्न मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में विकसित भारत के निर्माण पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसे हेतु हमारा विभाग भी तैयार है। जहां शासकीय जनरेटिंग कंपनी के हमारी पावर जनरेशन कंपनी 660 मेगावाट के 2 प्लांट सारणी और चचाई में स्थापना का लक्ष्य है। मतलब उसकी सभी स्वीकृतियां हो चुकी हैं।